सो डॉक टाइप HTML का टैग हमने पहले लगाया, फिर HTML का टैग क्लोज किया, हेड का टैग ओपन किया। हेड में टाइटल होता है, पेज टाइटल हम रख सकते हैं। दिस इज़ द टाइटल ऑफ द पेज। टाइटल का टैग / के साथ क्लोज करेंगे, हेड का टैग क्लोज करेंगे, फिर बॉडी का टैग ओपन किया। बॉडी में हम मेन हेडिंग दे सकते हैं। दिस इज़ द मेन हेडिंग। H1 का टैग क्लोज किया, फिर एक पैराग्राफ बनाते हैं। यहाँ आप देखें एट्रीब्यूट। सो अभी तक आपने देखा HTML का टैग। HTML में हमने हेड का टैग रखा, हेड में हमने टाइटल दिया और जो पेज टाइटल था। फिर बॉडी का टैग हमने रखा। बॉडी के टैग में आमतौर पे हमने देखा कि हेडिंग बनाई, पैराग्राफ बनाया, लेकिन एट्रीब्यूट्स अभी तक हमने नहीं देखे थे। तो एट्रीब्यूट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं आपके एलिमेंट्स के बारे में। अब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होती है? जहन में फ़िलहाल ये रखें कि एट्रीब्यूट्स हमेशा आपके ओपनिंग टैग में होंगे। ठीक है, they always appear on the opening tag of the element and are made up of two parts, name and value। और नेम और वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं हमेशा इक्वल साइन से। एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको डबल कोट्स में नज़र आ रही होगी, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि हम एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में रखते हैं। ये आपको नेम और वैल्यू के पेयर में नज़र आएंगे, जिसको हम नेम और वैल्यू को सेपरेट करते हैं इक्वल साइन से, और वैल्यू हमेशा डबल कोट में नज़र आएगी। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट ऑन you can see specifies that it is in this paragraph is in US English। तो हम यहाँ पर क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपके पी के टैग के बारे में, यानी कि पैराग्राफ के बारे में, कि ये पैराग्राफ जो है उसकी लैंग्वेज US इंग्लिश है। ठीक है, आपने देखा। और एट्रीब्यूट नेम इंडिकेट करता है कि किस तरह की एडिशनल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये हमेशा जहन में रखिएगा कि एट्रीब्यूट नेम हमेशा आपको बताएगा कि किस तरह की, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यू आर सप्लाइंग अबाउट द एलिमेंट्स कंटेंट। और एलिमेंट वैल्यू में आप स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि ये वाला आपको एट्रीब्यूट बता रहा है कि ये पैराग्राफ US इंग्लिश में है। हमने ओपनिंग टैग में पी टैग में एट्रीब्यूट रखा। अब हम एक कंटेंट देंगे पैराग्राफ का आपके। ये कुछ कंटेंट फॉलोड बाय सब हेडिंग्स। पैराग्राफ आपका क्लोज किया। H2 यहाँ पर आप सब हेडिंग देंगे। So कंटेंट देते हैं फॉर सब हेडिंग। H2 क्लोज किया, फिर एक और पैराग्राफ हम बनाते हैं। इस तरह से आप अपने पेज पे हेडिंग, पैराग्राफ और सब हेडिंग्स, फिर और पैराग्राफ भी आप बना सकते हैं। फिर एक और आपने सब हेडिंग दे दी, अनदर सब हेडिंग। H2 आपने क्लोज किया, ये जहन में रखिएगा, जो टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा। फिर एक पैराग्राफ और बना लेते हैं। फिर ये बॉडी का टैग आपने क्लोज कर दिया।
रिजल्ट देखें, मेन हेडिंग, फिर पैराग्राफ, फिर सब हेडिंग, फिर पैराग्राफ, फिर एक और सब हेडिंग, फिर एक और पैराग्राफ।